प्यारों बच्चों नमस्कार। मैं अपने एके एजुकेशनल स्टडी चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए कुछ बेसिक सूत्र बताऊंगा। जैसे कि यदि हम माइनस का गुणा माइनस में करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो प्लस होगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा -a गुणे -b, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा यदि हम माइनस में करते हैं, कहीं भी यदि माइनस का गुणा यदि माइनस में करते हैं तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वो प्लस होगा। तो हम यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम प्लस नहीं लिखेंगे, मानेंगे कि यहाँ प्लस है, मानते हैं कि यहाँ पर प्लस है। जैसे a का गुणा b में करेंगे तो होगा ab, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, मानेंगे कि यहाँ प्लस है। -2 का गुणा -3 में करें तो माइनस का गुणा यदि माइनस में करते हैं तो प्लस होता है, लेकिन माइनस प्लस लिखते नहीं हैं, मानते हैं कि यहाँ प्लस है। 2 का गुणा 3 में करेंगे होगा 6। दूसरा देखिए, यदि प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो माइनस होता है। जैसे देखिए यदि a का गुणा हम -b में करें, a का गुणा -b में करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो होगा -ab। क्या होगा? -ab, क्योंकि प्लस का गुणा यदि हम माइनस में करते हैं तो क्या होता है? माइनस। यदि 2 का गुणा -3 में करते हैं तो क्या होता है? -6। क्या होगा? -6। क्या होगा? -6 होगा, ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, यदि माइनस का गुणा प्लस में करते हैं, यदि माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो गुणनफल माइनस प्राप्त होगा। जैसे देखिए, यदि -a का गुणा हम केवल b में करें तो b के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है? प्लस का चिन्ह है। क्या है? प्लस का चिन्ह। ये मत कहना कि गुणा का चिन्ह है, नहीं। इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि माइनस का चिन्ह है कि प्लस का चिन्ह है। अगर ब्रैकेट नहीं भी होता है तो हमको गुणा से मतलब नहीं है। इस b के साथ कौन सा चिन्ह है, केवल b लिख दिया जाए। कहीं भी अगर b लिख दिया गया और किसी ने आपसे पूछा कि बताइए कि b के आगे कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं दिखा तो कहिए कि प्लस का चिन्ह है। a के आगे कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं दिखा, कहिए प्लस का चिन्ह है। 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं दिखा, कहिए प्लस का चिन्ह है। उसी तरह से यदि b के आगे चिन्ह देखा जाए तो कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का गुणा यदि प्लस में करते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। a का गुणा b में करेंगे तो क्या होगा? ab। -2 का गुणा यदि हम 3 में करें तो क्या होगा? उसी तरह से -6। 4 नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए, यदि प्लस का गुणा हम प्लस में करें तो क्या होगा? प्लस ही होगा। जैसे देखिए, यदि a का गुणा हम b में करते हैं तो क्या होगा? ab, क्योंकि दोनों के आगे प्लस प्लस है। अभी मैं बताया कि a और b किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो क्या कहेंगे? प्लस का चिन्ह है। गुणा यहाँ हम करा रहे हैं तो क्या होगा? ab। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6, करते भी हो। अब देखिए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव एक प्राप्त होता है। जैसे देखिए, जैसे यदि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 1 प्राप्त होगा। 5 है, 5 में 5 से ही भाग देंगे उसी संख्या से। यदि कोई संख्या है तो मैंने मान लिया वो संख्या 5 है, 5 में उसी संख्या से भाग दिया जाए, 5 से ही भाग दिया जाए तो भागफल 1। यदि a है, a को भाग देंगे a से तो भागफल 1 ही होगा, ठीक है।
दूसरा नंबर देखिए, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या को घटा दिया जाए तो अंतरफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। जैसे देखिए, जैसे यदि 2 है, 2 को 2 में से हटाना है तो क्या आएगा? शून्य होगा, क्योंकि मैंने कहा यदि किसी संख्या में से यदि कोई संख्या मैंने मान लिया शून्य, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या को घटा दिया जाए तो अंतरफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में से मैंने मान लिया वो संख्या 2 है और 2 में से उसी संख्या को जो माने हैं उसी संख्या को घटा दिया जाए तो अंतरफल शून्य प्राप्त होगा। जैसे a है, a में से a को घटा दीजिए, क्या होगा? शून्य होगा, कट भी जाएगा, शून्य होगा। 10 है, 10 में से 10 घटा दीजिए, क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए, यदि किसी संख्या में 1 से भाग किया जाए तो भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए, जैसे कोई संख्या ले लिया 5, यदि किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए, कितना से? 1 से, 1 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव वही संख्या होगी जिस संख्या में हम 1 से भाग देंगे। तो 1 में किससे भाग दें? 5 से, तो आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। यदि a में 1 से भाग देंगे तो क्या भागफल होगा? a ही होगा। यदि 2 में 1 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? 2 ही होगा। 4 नंबर, अगला नंबर देखिए, यदि किसी संख्या में एक से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे यदि कोई संख्या है, मान लिया 3, यदि किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव वही संख्या होगी, 3 ही होगा। यदि 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 ही होगा। यदि 10 में 1 से गुणा करेंगे 10 ही होगा। यदि a में 1 से गुणा करेंगे a ही होगा। ठीक है, समझ में आया? अगला नंबर देखिए, यदि किसी संख्या में
शून्य, शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। जैसे 5 में शून्य से गुणा कीजिए शून्य, 10 में शून्य से गुणा कीजिए शून्य, 1 में शून्य से गुणा कीजिए शून्य, a में शून्य से गुणा कीजिए शून्य। चाहे कोई भी डिजिट लीजिए, अगर उसमें हम शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव शून्य ही होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।